आप सुन रहे हैं दिन भर की अहम खबरें गंगा प्रसाद के साथ। यूपी में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने 37 उम्मीदवारों की अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से और वाराणसी के सेवापुरी से सुरेंद्र सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही बलरामपुर में विरोध प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया। घोषित प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा विरोध बलरामपुर की सदर सुरक्षित सीट से एक बाहरी प्रत्याशी पलटू राम को उम्मीदवार बनाने पर किया जा रहा है। विपक्षी दलों की तमाम कोशिशों के बावजूद मोदी सरकार 1 फरवरी को ही बजट पेश करेगी। आम बजट की तारीख टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा कि मामले में हस्तक्षेप करने का कानून में कोई प्रस्ताव नहीं है। बजट वित्त वर्ष के अंत से पहले आना चाहिए। पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए। कोयला घोटाले में अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। रंजीत सिन्हा के खिलाफ कोयला घोटाले की जांच को प्रभावित करने का आरोप है। कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच जल्लीकट्टू बिल सोमवार को तमिलनाडु विधानसभा में रखा गया, जिस पर सदन में चर्चा हुई और फिर बिल को पास कर दिया गया। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर लगी रोक हटाने के लिए अध्यादेश लाने के बाद भी लोगों का प्रदर्शन जारी था। पीएम मोदी ने 25 बच्चों को वर्ष 2016 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इन 25 बच्चों में 13 लड़के और 12 लड़कियां शामिल हैं। ये सभी बच्चे 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे। बस्तर के आदिवासियों के बीच काम कर रही सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया ने कहा कि उन्हें कुछ अज्ञात लोगों ने बस्तर छोड़ देने की धमकी दी है। ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। चीन में बहुचर्चित वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म किए जाने का जबरदस्त असर देखने को मिला है। इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद पिछले साल की तुलना में 13 लाख ज्यादा बच्चे पैदा हुए, जो 2015 की संख्या की तुलना में 11.5% ज्यादा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विरोध प्रदर्शन करने वाली महिलाओं से सवाल किया है कि उन्होंने उनके खिलाफ वोट क्यों नहीं किया। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान में उनके खिलाफ बड़ी संख्या में महिलाओं ने सड़कों में उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में बेहद खराब मौसम के कारण कम से कम 18 लोगों की मौत और दर्जनों लोग घायल हुए। जॉर्जिया आपात प्रबंधन एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक प्रांत के 7 क्षेत्रों में गवर्नर ने आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। इजराइल समर्थक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालते ही इजराइल ने कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में सैकड़ों नए घर बनाने को मंजूरी दे दी है। इस्लामिक स्टेट ने मोसल शहर के नजदीकी इलाकों को कब्जे में लेते ही वहां पुलिस अधिकारियों की हत्या करनी शुरू कर दी थी, जिससे बचने के लिए पुलिस वाले बुर्का पहनकर वहां से भाग निकले। लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया ओपन के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। सोमवार को मेलबर्न पार्क में खेले गए दूसरे दौर के मैच में अनुभवी जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के केसी डेलाकुआ और मैट रीड की जोड़ी को मात दी।